जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और आप सभी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपके ऊपर और हमारे ऊपर तो गुरु जी की ब्लेसिंग है ही। संगत जी, आज गुरु जी के आदेशानुसार आज उस दिन की बारी आ ही गई है जिस दिन मैं अपनी लाइफ के सबसे बड़ी डिवाइन एनर्जी जो है, डिवाइन सोल, डिवाइन एंजल, आप कुछ भी कह दीजिए, या माँ शक्ति या संकट मोचन जो मेरी लाइफ के रहे हैं अभी तक, उनको मुझे शुक्राना करना है। क्योंकि गुरुजी हर उस डिवाइन के पास आपको भेजते हैं जहाँ से गुरुजी को ब्लेसिंग दिलानी होती है। आज गुरुजी ने मुझे ये आदेश दिया कि पुत्र तुम्हें उनका शुक्राना अदा करना है और उनका आभार व्यक्त करना है। और इस सत्संग को सुनने मात्र से ही उन बड़ी डिवाइन एनर्जी की ब्लेसिंग और गुरुजी की ब्लेसिंग सभी संगत तक पहुंच जाएगी और घर बैठे ही सभी के संकट दूर हो जाएंगे। और उससे पहले लेकिन मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं सिर्फ यही कहूँगी, आपको हिंट देती हूँ कि जब भी कोई संकट आता है तो संकट हरने दौड़ के चले आते हैं, उनको संकट मोचन कहा जाता है। तो आप समझ जाइए, संकट मोचन और कोई नहीं, हमारे हनुमान जी होते हैं, जिन्होंने मुझे तब संभाला जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी, और उससे पहले शायद बचपन से ही। और शुरुआत वहाँ से हुई थी जब मैं हनुमान जी से रियल में जुड़ी थी, शादी से पहले। ठीक है, मैं शुरुआत से बताती हूँ क्योंकि आज मुझे गुरुजी का आदेश है कि आज मैं हनुमान जी, अपने जो मेरे बहुत ज़्यादा ईस्ट है, मेरे डिवाइन पावर हैं, जो हमेशा मेरे साथ रहते हैं डिवाइन एनर्जी बनकर, जो हमेशा मेरे संकटों को हरते हैं। और मैं शुरुआत करूँगी शुरू से। तो संगत जी, मेरी शादी से पहले पापा ने ये सिखाया था कि जब भी तुम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाओ या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए किसी दो चीज़ में, जब तुम्हें रास्ता नज़र ना आए, सही गलत का तुम्हें ना पता चले, तो सिर्फ एक ही चीज़ को फॉलो करना आँख बंद करके। तो वो थी रामायण की प्रश्नावली। जो आप रामायण देखते हैं ना, उसके पीछे प्रश्नावली आती है। उस प्रश्नावली में संगत जी बैक साइड में होता है रामायण के, और उसमें आप पूरी प्रश्नावली होती है। वहाँ पे आप आँख बंद करके हनुमान जी का स्मरण करके, राम जी का स्मरण करके, आप किसी भी एक अक्षर के ऊपर अपना पेन पॉइंटेड कर सकते हैं और फिर उसके रूल्स के अकॉर्डिंग 9999 का गैप करके आप वापस उसी अक्षर पे आ जाएंगे। तो फिर कंप्लीट एक एक अक्षर ना ऐसे होता है, सीरियल वाइज नहीं आता, लेकिन उसके पीछे जब आप पेज पलटेंगे रामायण के अंदर, तो वहाँ पर हर वो देखेंगे आपकी एक दोहा बन जाता है, और उस दोहे में आपके प्रश्न का उत्तर होता है। और आपके हर प्रश्न का जो उत्तर होता है वो बिल्कुल आपको सही मिलता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको प्रश्न का उत्तर गलत मिले, जो उसमें निकलेगा वही होकर रहेगा। तो मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा उस टाइम पे पापा ने बताया जब। तो सबसे पहले मेरा जो उसको चेक करने का था, जब मैंने पहली बार आजमाया उसको, तो था कि रिश्ते बहुत आ रहे थे शादी के लिए, और कुछ ऐसा था कि मैं दो जगह जैसे ऑप्शन थे तो उसमें फंस चुकी थी कि कहाँ करना चाहिए कहाँ नहीं। एक मेरी पसंद का था और एक थोड़ा सा ठीक है, लड़का बहुत अच्छा है, सब कुछ है, बट लड़का मुझे थोड़ा सा नहीं भाई समझ में आया। और दूसरी साइड थोड़ा सा घर गांव साइड का था, बट लड़का मुझे पसंद था, जो अब मेरे हस्बैंड अंकल हैं। तो फर्स्ट टाइम मैंने उस रामायण के जो हनुमान जी की प्रश्नावली है सुंदरकांड की, वो मैंने पहली बार उसको मतलब आजमाया। तो वो फिर जो प्रश्न का उत्तर था ना, वो मेरे हस्बैंड अंकल के फेवर में निकला था। सिर्फ उस एक उत्तर के बिहाफ पर मैंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो थी वो डिसाइड कर ली। आप सोचिए मैं मतलब कितना बिलीव मुझे हुआ उस चीज़ के ऊपर।
वहाँ से शुरुआत हुई मेरे हनुमान जी की, जब मैं एक्चुअल में उन्हें जुड़ी। फिर ये शायद गुरुजी आज मुझे इसलिए ही कहलवा रहे हैं क्योंकि सुबह से ये चीज़ें हैं। मैंने अपनी संगत को भी बोला जो ग्रुप में है कि गुरुजी ना आपको हनुमान जी का और जो जो आपके साथ हुआ है वो प्लीज़ शेयर करें, लेकिन वो भी शायद नहीं था। फिर बाद में अब मैं आई हूँ जब घर पर, कहीं गई थी बाहर, क्योंकि इसीलिए शायद आज गुरुजी ने चुना है, क्योंकि आज है मेरी एनिवर्सरी और आज है 9 तारीख भी, और आज 9 नंबर जो होता है वो हनुमान जी का भी होता है। और कल परसों का सत्संग ऑलरेडी मैं गुरुजी का शेयर कर चुकी हूँ, और कल भी एक्चुअली संगत जी मैं छोटा सा इसमें और ऐड करूँगी, क्योंकि 7 तारीख से लग चुके हैं मृत्यु पंचक, और 7 तारीख से ना बस ये कह लीजिए कि बस पल 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 ना गुरुजी ऐसा लग रहा है कि जैसे पता नहीं कौन सी ग्रह आयन पड़ी है जो 7 तारीख से लगी पड़ी है पीछे, और शायद 11 तारीख तक चीज़ें हटेंगी गुरुजी की कृपा से। और रोज़ाना मतलब बचाव हो रहा है, रोज़ाना बचाव हो रहा है। और अभी भी मैं जैसे कि ये पुष्पा 2 मूवी देख के जस्ट आ ही रही हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। जब गुरुजी का आदेश होगा कि पूरा मृत्यु पंचक को आपके साथ शेयर करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन आज मुझे करना है हनुमान जी का शुक्राना। तो संगत जी मैंने अपनी पूरी लाइफ डिसाइड कर दी सिर्फ एक ही उत्तर पर कि हाँ ये तुम्हारे लिए बहुत सर्वश्रेष्ठ है, आपका प्रश्न भी बहुत सर्वश्रेष्ठ है, इस तरीके से उत्तर आया था उसमें, और उसी के बिहाफ पर मैं अपने आगे बढ़ गई और अपने हस्बैंड अंकल के लिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद ये चीज़ें जब जब मुझे ज़रूरत होती तो मैं हमेशा उस प्रश्नावली को यूज़ करती। तो हनुमान जी मेरे डे बाय डे, क्योंकि वो चीज़ें सच हो रही थी, जो उसमें उत्तर निकलता था सच में ही वो हो रहा था, सही बैठ रहा था और वो पॉजिटिवली बैठ रहा था। तो धीरे धीरे हनुमान जी को मैं फॉलो करने लगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं था कि भाई मैं बहुत ज़्यादा जैसे अब गुरुजी को, या जब एक्चुअल में आज हनुमान जी को करती हूँ मैं इतना, तब तक नहीं करती थी। तो लेकिन ज़रूरत तब पड़ी मुझे हनुमान जी की कि मैं ऑलरेडी अपने पहले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ कि मुझे हो रहा था बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम। फीट्स मुझे पड़ते थे पहले, तो वो बंद हुए थे, तो स्लीपिंग पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो रही थी, और बेबी होने में, कंसीव होने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी शादी के 1-1.5 साल के बाद। फिर मुझे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी तो फिर मुझे भेजा गया बालाजी के मंदिर में। पहली बार गई मैं वहाँ पर, वो भी बालाजी के किस लिए भेजा गया, स्लीपिंग पैरालिसिस के लिए। वो दिन था जो मैं सालों से परेशानी, जो मतलब 5-6 साल से, ये लगभग 10-10 साल, करीबन 20 साल से परेशान हो रही थी उस चीज़ से। तो मात्र आप ये बताइए वहाँ पर जो महंत थे, जो गुरुजी थे हमारे ब्रह्मपुरी वाले बालाजी के मंदिर में, जब बंदा ऐसा होता है ना संगत जी, जो सालों से परेशान है, साल दिनों महीनों से नहीं, जो सालों से 20 साल से परेशान है उस चीज़ से, और वो मात्र जाते ही आपके पास आपकी सॉल्यूशन का कॉज मिल जाए कि क्यों हुआ था आपके साथ एक्चुअल में, सच में, और उसकी सिर्फ 2 मंगलवार आपसे रेमेडी करवाई जाए प्रेतराज सरकार के पास, और वो चीज़ एक्चुअल में सही हो जाए, तो विश्वास ऐसा बनता है ना कि ऐसा लगता है किसी ने ना बस खाई में पड़ी हुई थी, मैं बस परेशान थी और किसी ने एकदम से मुझे खींच लिया। तो तब से जो मेरा हनुमान जी को ट्रस्ट आया ना संगत जी, बस बता नहीं सकती, मैं दिल से जुड़ गई हनुमान जी से। और मुझे बेबी भी कंसीव हो गया, मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र भी चेन्नई हो गया, वो भी जस्ट डबल पैकेज पर। इतना मतलब हमें हनुमान जी का आशीर्वाद मिला। तो हनुमान जी उस चीज़ के लिए, मुझे इतने सालों पुरानी बीमारी से मुझे मुक्त कराने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। मुझे मेरी जो प्रॉब्लम शादी के बाद चल रही थी, फैमिली इश्यूज़, उसको सॉल्व करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे इतना प्यारा बच्चा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और हस्बैंड की न्यू जॉब उस टाइम, उसको भी मतलब दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। फिर संगत जी उसके बाद मतलब चेन्नई चली गई, वहाँ से फिर लगा कि क्योंकि अरदास लगाई थी, उसके बाद हनुमान जी ने मुझे अपने मंदिर, इस बीच चेन्नई जाने से पहले इस बीच मुझे हनुमान जी ने अपने मेहंदीपुर बालाजी फ़र्स्ट टाइम बुलाया। बेटे के साथ में, छोटा था बेटा 6-7 महीने का, उसको लेकर के फिर मैं ये मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन कराने के लिए भेजा। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि वहाँ से तो ब्लेसिंग मिलनी ही थी।
बहुत सारी ब्लेसिंग मिली संगत जी। उसके बाद मैं चेन्नई गई। चेन्नई में भी मैं हमेशा हनुमान जी से कनेक्टेड रही। इवन वहाँ के जो मेरे नेबर्स थे ना, वो भी बहुत परेशान थे। तब मैंने इंट्रोड्यूस उनको फिर से रामायण से कराया, क्योंकि एक संगत जी थे सामने ही थे, नेबर 2 थे, तो दोनों को ही मैंने, मतलब 3 थे आई थिंक, तो तीनों ने ही मुझे ये चीज़ पूछा और मैंने रामायण में उनको देख के बताया। क्योंकि एक आंटी का तो चिट फंड का चल रहा था उस टाइम पर। चिट फंड आपको ध्यान हो बहुत ज़्यादा था उस टाइम की, फ्रॉड हुए थे बहुत ज़्यादा चिट फंड के। तो उन्होंने, आंटी ने ना अपने रिलेटिव वगैरह इधर उधर सबसे पैसे लगा के, और खुद के भी काफ़ी, मतलब लाखों में, मतलब वो लगवा दिए चिट फंड में, और वो फ्रॉड हो गया। फिर उसके बाद संगत जी उन्होंने मुझसे पूछा कि प्लीज़ आप बताओ कि ये पैसे कभी मिलेंगे। और रामायण में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, हर बार यही आता था कि ये प्रश्न उत्तम नहीं है, इसके पूरे होने में संदेह है। हमेशा यही आता था और मैं उनको निराश करके ही भेजती थी। मैं कहती थी हनुमान जी कुछ तो कीजिए इनका, क्योंकि मेरा ट्रस्ट अब बहुत ज़्यादा बन गया था। तब तक तो बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया था ना। तो हम हनुमान जी के मंदिर भी जाते थे। वहाँ आसपास थोड़ा अलग कल्चर था, लेकिन हनुमान जी का मंदिर था। वो काली वाली स्टैच्यू होती थी वहाँ पे, ब्लैक वाली। फिर और जो संगत थी, उन्होंने फिर बोला कि हम इतने साल हो गए शादी को, क्योंकि उन्होंने 36-37 में तो शादी करते हैं वहाँ लेट। फिर वो उन्होंने मुझे पूछा कि बेबी होगा क्या हमारा कभी ऐसे। तो फिर सिर्फ मैंने उस रामायण में प्रश्नावली में देख कर ही संगत जी उनको बताया कि नहीं, आपको बेबी होंगे, आप चिंता न करो, डेफिनेटली होंगे। फिर भी उन्होंने पेशेंस के साथ कब होगा कब होगा 2-3 बार दिखवाया। हर बार यही निकलता था कि आपको बेबी है और ज़रूर होंगे। और आप यकीन मानिए कि 2.5 साल बाद मैं चेन्नई से जब आई हूँ, तो उसके 1 महीने बाद ही, मतलब मेरे सामने ही उनको कंसीव हो चुका था। हनुमान जी की कृपा हो गई थी उनके ऊपर, और मेरे आने के 1 महीने बाद ही उनकी डिलीवरी हो गई थी। तो एक और संगत जी थे जिनको काफ़ी टाइम बाद हमेशा वो भी दिखाते थे बेबी के लिए कि कब होगा हमारा बेबी। तो उसके बाद हम प्रश्नावली में हमने चेक करा, तो मैं हमेशा कहती थी कि होगा, तुम सब्र रखो, इसमें यही आ रहा है कि प्रश्न श्रेष्ठ है, ये ज़रूर पूरा होगा, समय आने पर चीज़ें पूरी होंगी। तो संगत जी सिर्फ इस रामायण की प्रश्नावली के उत्तर जो आते थे, इसके बिहाफ पर मैंने अपनी लाइफ के बड़े बड़े फैसले ले लिए। बच्चे होने से लेके प्रॉपर्टी में और न्यू जॉब लगने में, हर बार अपनी लाइफ के बड़ा से बड़े डिसीज़न को मैंने ईज़िली सिर्फ इसके एक उत्तर आने पर ही मैं कह देती थी कि हाँ बस डन, इसके आगे कोई क्वेश्चन नहीं। बहुत बड़ी, अगर इसमें आता था ना, तो मैं एक कदम भी लक्ष्मण रेखा जैसे हो जाती थी ना, बाहर नहीं रखती थी। शायद इसीलिए हनुमान जी के मार्गदर्शन के अनुसार चली हर लाइफ का बड़े से बड़ा फैसला। ये न्यू जॉब हस्बैंड की लगने के लिए कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बच्चा कि हमें ये बच्चा रखना चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी में, घर लेने से पहले, शिफ्ट करने से पहले, कहीं घूमने जाने से पहले, हर टाइम हमने इसका हेल्प लिया। और ऐसा कभी मेरे साथ नहीं हुआ कि मैं, मतलब जब भी मैं इस फैसले के साथ गई और मुझे निराशा झेलनी पड़ी, निराशा का मुंह देखना पड़ा, ऐसा कभी नहीं हुआ संगत जी। इसके लिए तो मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि आप भी एक बार ज़रूर इसको, मतलब आज़माएं, और अपने प्रश्नों का उत्तर जब लगे आपको कहीं नहीं हो पा रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से ज़रूर ढूंढें। राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, और हमारे गुरुजी महाराज की कृपा से आपको आपकी लाइफ के जो भी कठिन से कठिन प्रश्न हैं, जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, बिल्कुल रास्ता भटक जाते हो, तो वो रास्ता आपको वहाँ से बिल्कुल सही दिशा में मिलेगा। संगत जी, ये तो मेरा, मतलब मैं कह रही हूँ ना कि लाइफ का जब इंसान सिर्फ एक उत्तर आने पर शादी डिसाइड कर ले, सिर्फ एक उत्तर आने पर अपना प्रॉपर्टी डिसाइड कर ले कि हाँ ये लेना है नहीं लेना है, अभी उधर जाना है कि नहीं जाना, इस एरिया में प्रॉपर्टी लेनी है नहीं लेनी है, हर बात पे, हर दिन पर मैंने, मतलब ये फ़ैसला लिया। तो इसके लिए भी संगत जी मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट हनुमान जी के साथ, राम जी के साथ साथ अपने पिता को भी दूंगी, क्योंकि इसका ज्ञान उन्होंने ही कराया। ये इतनी बड़ी पावर थी, इतनी बड़ी शक्ति थी, इसका ज्ञान भी मेरे पापा ने ही मुझे कराया। इसलिए उनका भी बहुत बहुत शुक्राना कि लाइफ की जब भी बेटा तुम कहीं स्टक हो जाओ तो इसका सहारा ज़रूर लेना। तो ये आपकी लाइफ के मार्गदर्शन करेगी, तो इसके लिए भी उनका बहुत बहुत शुक्राना। तो ऐसा हुआ ही नहीं कि हनुमान जी ने कभी भी मुझे डिसअपॉइंट किया हो,
और उनकी कही हुई कोई भी बात पूरी ना हुई हो, हनुमान जी के पास जब भी आप झोली फैला के लेके जाओगे, आपकी झोली वो कभी खाली नहीं भेजते हैं। उसके लिए हमेशा बहुत बहुत शुक्राना मेरे हनुमान जी, मेरे बालाजी महाराज जी। वहाँ से फिर मुझे बालाजी ने तिरुपति के लिए ब्लेस कराया। तिरुपति के तीर्थ स्थल पर मैं 2 से 3 बार गई, बहुत अच्छे दर्शन हुए। मैंने अपने बच्चे को भी वहाँ लेकर गई, हस्बैंड, फैमिली और जो भी रिलेटिव आता था वो भी जाता था। फिर उसके बाद मुझे ब्लेस हुआ रामेश्वरम का, वहीं से ही रामेश्वरम भी मैं गई, वहाँ पर भी दर्शन हुए राम जी के और हमारे महादेव के जो एक ही है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और फिर हमें जब वहाँ से मन नहीं लगने लगा कि थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया, फिर हनुमान जी से हमने अरदास लगाई कि हनुमान जी प्लीज़ अब हमारे नेटिव के पास ही भेज दीजिए। वो भी उन्होंने बहुत जल्दी सुन ली, पता नहीं मतलब बहुत जल्दी सुनते हैं हनुमान जी भी। और उन्होंने हमें यहाँ फ़रीदाबाद भेज दिया। आज हमें फ़रीदाबाद में भी 8 से 9 साल हो चुके हैं। और इस बीच जब भी मुझे रिक्वायरमेंट हुई, जब भी मैं परेशान हुई, हनुमान जी हमेशा मेरे साथ रहे हैं। ऐसा हुआ ही नहीं है कि हनुमान जी ना हो। और मेरे से भी बड़े डिवोटी मेरे हस्बैंड अंकल बन गए हनुमान जी के। मुझे तो लगता है कि जैसे वो तो बिल्कुल ही उनके हो चुके हैं। पहले ही जब मैं जुड़ी थी, जब बेटा होने वाला था, हुआ था, तब वो फास्टिंग भी रखना शुरू कर दिया था उन्होंने मंगलवार के। और हम लोग इस बीच बालाजी भी गए और मेहंदीपुर भी गए हैं काफ़ी बार। तो संगत जी बीच बीच में हनुमान जी ने कभी हमारा हाथ छोड़ा ही नहीं है, हमेशा ब्लेसिंग होती ही रही है हमेशा। मतलब मुझे लगता है कि शायद अभी तक ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि मैंने कुछ मांगा हनुमान जी से और वो मुझे नहीं मिला। वो मेरी बुरी किस्मत, बुरे कर्मा थे कि जब भी मैं कुछ मांगती हनुमान जी मुझे दे तो देते थे, लेकिन डेस्टिनी उसको छीनने में लगी रहती थी। मैं कहती थी हनुमान जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो दे देते थे, बड़े आराम से देते थे, ठीक है, बहुत जल्दी सुनते थे। लेकिन मेरी जो बुरे कर्मा थे ना, वो बहुत जल्दी उनसे छीनने में लगे रहते थे टाइम टू टाइम पर। संगत जी बहुत सारी ब्लेसिंग है हनुमान जी को। तो जब भी मेरा बच्चा देखिए बहुत बीमार था, 24 घंटे के लिए उसको किडनी निकालने का दिया हुआ था टाइम पीरियड, उस टाइम पूरा 24 घंटे, तब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी। 24 घंटे में संगत जी बस ना सेरो घरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, बस यही मतलब करती रही और देखिए कि वो चीज़ भी टल गई। तो ऐसा हो ही नहीं सकता जो हनुमान जी ना सुने आज भी। और जिस दिन से अब मैं कहती हूँ गुरुजी मेरी लाइफ में आए, उस दिन से हनुमान जी मेरी हर विश पूरी करते हैं। और उस चीज़ को स्टे करने के लिए, उस चीज़ को बरकरार बनाए रखने के लिए इसका बेड़ा मेरे गुरुजी ने उठाया। और दोनों के ही कॉम्बिनेशन से आज मुझे लगता है कि जैसे अब तो देखिए एस्ट्रोलॉजी भी आ गई है बीच में, और संगतों के भी देखिए अब दुख गुरुजी दूर करवाते हैं। जो भी मेरे से बन पड़ता है मैं उनके लिए करती हूँ। और अब उनके दुख दूर करने के लिए संगत जी इतना तक होता है कि मैसेजेस इस तरीके से आते हैं कि भाई पुत्र कब तक मैं इसको पकड़ के रखूँ, हनुमान जी का भाई दीपक जलाओ और रामबाण जलाओ, ताकि वो रामबाण चलाएं अपना और इस संकट को ख़त्म करें। इतना तक मतलब अब चीज़ें लाइव होती हैं संगत जी। इस हद तक मतलब हनुमान जी ने हेल्प करी है, हर केस में हेल्प करी है। बस गुरुजी पता है पूरी टीम है गुरुजी के पास, आप खाली गुरुजी को अकेला मत समझिएगा कभी भी। जब जब उन्हें जिसकी भी भगवान की डिवाइन की ज़रूरत होती है ना, वो बस बुलाते हैं। जैसे बच्चे का कुछ है या ऐसा कुछ है किसी तरीके का है, तो हनुमान जी को सबसे आगे रखते हैं, भाई आओ और बच्चे का सेफ्टी करो। हमेशा मैं देखती हूँ कि बंदर मेरे आसपास होते हैं, हनुमान जी का बार बार प्रसाद लगवाते हैं गुरुजी। तो बस सबसे बड़ी गुरुजी की बात ये है कि जिसको मैं बहुत मन से मानती थी ना, उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि तुम मुझे मानोगे तो तुम्हें ये सब छोड़ना पड़ेगा, कभी नहीं कहा गुरुजी ने ऐसे। और साथ ही साथ मेरे हनुमान जी की भी भाई मेरी साधना चलती रही और गुरुजी की भी चलती रही। और इन दोनों के ही तालमेल से मुझे मेरी कुलदेवी से मिलवाया, मुझे मेरे देखिए और भी डिवाइन जो बहुत पुराने बचपन से हैं, नरहड़ वाले हाजी बाबा, उनसे फिर दोबारा से कनेक्ट करवाया। और एक सीरियल था जो बीच में हनुमान जी थोड़ा सा भाई कम हो गए थे यहाँ आने के बाद फरीदाबाद में, हम डेली पूजा करते थे बट कनेक्टिंग कब से एकदम से बहुत ज़्यादा हो गया। जब मुझे ये सीरियल दिखाया गया, सिया के राम आता था स्टार प्लस पे पहले और अब हॉट स्टार पर है, वो मैंने कंप्लीट करा दिन रात, पता नहीं क्या मेरे अंदर जुनून घुस गया था।
कुछ टाइम ऑफ पीरियड था, उसके बाद एकदम से चीज़ें चेंज हुई, मुझे फिर से सारी चीज़ें रिकॉल कराई गई और हनुमान जी से फिर से और दोबारा जोड़ा गया। और पूरा सिया के राम मैं दिन भर देखती रहती थी, रात को भी देख रही हूँ, जब भी उठ रही हूँ, मतलब जुनून सा हो गया था। और वो मुझे इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा, कि मैंने पूरी सीरीज़ उसकी ख़त्म कर दी। और आज भी मुझे उनके दोनों किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसको भी दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना फिर से। और सबसे बड़ी बात, मुझे राम नाम से कनेक्ट करवाया हनुमान जी ने, क्योंकि राम तक अगर जाना है तो हनुमान जी का ही रास्ता है वहाँ तक जाने के लिए। और जहाँ जहाँ राम जी का नाम होता है, आपको पता ही है संगत जी, आपके पास कवच अपने आप ही तैयार हो जाता है, हनुमान जी अपने आप ही आपके पास आके बैठ जाते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे हनुमान जी और मेरे गुरुजी महाराज और मेरे राम जी की इतनी दिव्य। और आज यहाँ तक है संगत जी कि मुझे हनुमान जी की डिवाइन पावर एनर्जी आती भी है और फील होती है कि हमेशा मेरे आसपास ही रहती है, और गुरुजी महाराज की भी एनर्जी रहती है, मतलब ये फील होता भी है। और अब तो फ्रंटली मतलब और लोगों के सामने भी टचवुड उनको हेल्प मिलती है इससे। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे हनुमान जी, मेरे बालाजी महाराज जी। और जब हमारे गुरुजी से जुड़ी तो गुरुजी ने फिर मुझे ट्रिप भी ब्लेस किया, कहाँ का, जो मुझे बहुत टाइम से मेरा ड्रीम था, सालासर जाने का। तो मुझे सालासर के भी दर्शन कराए गुरुजी ने, मुझे वहाँ से भी ब्लेसिंग दिलवाई बालाजी महाराज की। और उसके बाद तो जैसे कि ना चीज़ें पर लगने लग गई, और ज़्यादा ब्लेसिंग हनुमान जी, मेहंदीपुर की ब्लेसिंग दिलवाई, फिर सालासर की ब्लेसिंग दिलवाई, खाटू श्याम जी की दिलवाई। तो वो चीज़ें ना और ज़्यादा मल्टीपल होती चली गई। और आज की डेट में मुझे नहीं लगता हनुमान जी मुझे कभी छोड़ते हैं, कभी नहीं, 24 घंटे वो उनका एनर्जी मुझे फ़ील होता है। तो इसके लिए हमेशा मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए और मेरे सभी संगत परिवार की रक्षा करने के लिए हनुमान जी आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज वही दिन है जब आपने मुझे और मेरे हस्बैंड अंकल को हनुमान जी ब्लेस किया था, और आज फिर से आपकी ब्लेसिंग की नीड है। आज फिर से एनिवर्सरी डे है 9 दिसंबर, और साल शुरू हो चुका है आपका 8वां, ठीक है, शनि महाराज का। तो आपकी ब्लेसिंग तो चाहिए ही चाहिए, उनकी तो है ही, लेकिन शनि महाराज की थोड़ी सी कुदृष्टि या थोड़ा सा गुस्से से बचने के लिए आपके आशीर्वाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आप 16 ईयर जो हो गए कंप्लीट और 17 स्टार्ट हो गया, 1 + 7 तो 8, तो शनि महाराज की भी ब्लेसिंग मिलेगी बहुत सारी। और आप भी हमें ब्लेसिंग देने की कृपा करें और अपने बच्चों को आशीर्वाद दें, यही मैं आपसे अरदास करती हूँ। और मैं ये अरदास एक और करती हूँ कि मैं फिर से मेहंदीपुर सालासर फिर से आना चाहूँगी। अपने बच्चे को ये ज़रूर ब्लेस करना, क्योंकि वो एक दिव्य धाम है, वहाँ जाते ही मुझे लगता है नाम लेने से ही सारे संकट हट जाते हैं। संगत जी इतने सारे मतलब मेरे पास क्लाइंट के केसेस है ना, पर डे का है, हर घंटे का है, हर सेकंड का है, कहाँ कहाँ मैं आपको हनुमान जी का ना दिखाऊं रोल, हर जगह होते हैं। यहाँ तक कि आजकल तो बाल हनुमान होता है ना, छोटे हनुमान, उसका रोल चल रहा है। तो वो तो बाकायदा मांगता है, मैं तो ग्रुप में अपने सेंड भी करती हूँ कि देखिए एक बाल हनुमान है, वो आपसे केले की मांग रहे हैं कि भाई मैं भी तो रक्षा करता हूँ, मैं भी तो करता हूँ, मुझे भी तो कोई मतलब कुछ दो खाने के लिए। इतना तक चीज़ें लाइव होती हैं संगत जी। आज ना आपने हनुमान जी के शुक्राना सत्संग सुना है, तो आप देखिएगा आपके घर के जितने भी संकट है ना, कौन से संकट, भूत प्रेत बाधा, इस टाइप के किसी ने भी आपके जीवन में बाधा ला रखी है, कुछ भी है, सब दूर हो जाएंगे, सब के सब दूर हो जाएंगे। क्योंकि जब जब ऐसे संकटों को काटने होता है ना, जब जब उनको गदा निकालनी होती है, पताल से चीज़ें निकलवानी होती है, तीनों लोकों में कहीं भी घुमाना होता है गुरुजी को, तो हनुमान जी को ही याद करते हैं कि आजा बच्चा, हो जा शुरू, क्योंकि तीनों लोक के शान वही हैं हनुमान जी। इसीलिए मैं ज़्यादातर हमारे गुरुजी महाराज जो हैं वो तीनों लोक की जो दान पुण्य करवाते हैं वो उन्हीं का करवाते हैं। और ज़्यादातर ये लाल चोला चढ़वाते हैं हनुमान जी पर, सिंदूर चढ़वाते हैं, बहुत सारे हनुमान जी के उपाय करवाते हैं, पान के पत्तों के करवाते हैं, नारियल के करवाते हैं,
क्योंकि उन्हें पता है एक हनुमान जी हैं जो तीनों लोक में जाकर पाताल से लेकर आकाश तक जाकर कोई भी संकट है ना उसको पकड़ के ला सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, परमिशन है उनको। तो इसके लिए गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना और मेरे हनुमान जी बहुत बहुत शुक्राना। और राम जी की तो ब्लेसिंग इस टाइम बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत सारा अपरंपार है इस टाइम, पूरा जैसे वर्षा होती रहती है। क्योंकि जैसे ही मैं राम नाम शुरू करती हूँ लिखना तो पता नहीं क्यों हनुमान जी मेरे सर पे बैठ जाते हैं और सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाती है, मुझे बिल्कुल साफ 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 मुझे सब दिखाई देने लग जाता है। जैसे ही मैं राम 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 लिखती हूँ अपनी नोट में, ओ गॉड सब कुछ क्लियर हो जाता है। इनफैक्ट आज शाम का भी बहुत भारी संकट था, शायद घर पर से ही था, तो उसमें भी गुरुजी ने जैसे ही मैंने राम नाम लिखना शुरू करा और तुरंत मैंने कहा कि भाई मूवी बुक करो और हम लोग बाहर जा रहे हैं। पूरे रास्ते आप मूवी देखेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरी जीवन की लाइफ की फाइटिंग चल रही है, जिसमें नरसिंह भगवान भी चल रहे हैं, माँ काली भी आ गई हैं, हनुमान जी भी आ गए हैं। मतलब सब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा ही लाइफ का स्टोरी चल रहा है। तो बड़े से बड़े संकट को हरने के लिए हनुमान जी अकेले ही काफ़ी हैं। जब जब धरती पर बोझ बढ़ा है, जब जब संकट अपने चरम पर होता है तो हनुमान जी का गधा चलता है। पाताल से भी वो चीज़ें निकाल के ले आते हैं जो दबी चिथी होती है ना, बिल्कुल निकलना नहीं चाहती। आप इसीलिए संकट मोचन चलाइए बजरंग बाण। ऐसा हो सकता है कि बजरंग बाण से कोई बच जाए? हो ही नहीं सकता। जब जब किसी को मारना होता है ना तो बजरंग बाण ही काम आता है। हनुमान चालीसा बढ़वाते हैं क्योंकि उसके सिर्फ साउंड से, उसके सिर्फ मंत्र से ही चीज़ें अपना आप ही बाहर निकल के आ जाती हैं। तो उसके लिए हनुमान जी बहुत बहुत शुक्राना। आप एक बहुत बड़ी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हो आप मेरी लाइफ में, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे के लिए। आज तक आपने बहुत सेफ्टी करी है, इनफैक्ट आज भी करी है। 5 दिन का टाइम ये इतना टफ़ जा रहा है, बहुत टफ़ जा रहा है, लेकिन मुझे चिंता बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मेरे साथ है मेरे बजरंगी, मेरे साथ है मेरे गुरुजी महाराज, मेरे साथ है मेरी कुलदेवियाँ, मेरे साथ है मेरी पूरी ब्रह्मांडीय ऊर्जा, मेरे नरहड़ वाले बाबा, पीर बाबा, मेरे साथ है पूरी एनिमल स्पिरिट, पूरी एंजल्स की टीम होती है मेरे साथ। क्या नहीं होता। कोई कहता है कि तेरे पास पूरा कहते हैं ना कालों का, वो नेगेटिव एनर्जी का पूरा वो है, तो मैं कहती हूँ नेगेटिव एनर्जी चाहे कितनी भी ज़्यादा हो, आपको पता है मेरे पास पूरे देवताओं की टीम है। कौन डरता है? आने दो, जिसको होना है होने दो, क्योंकि अब डर लगता ही नहीं है, क्योंकि दिखता है संगत जी, सामने सब दिखते हैं मुझे कि मेरे साथ है, मुझे अब डर लगता ही नहीं है। संभालेंगे अपने आप, सरेंडर कर देती हूँ, चाहे सर पे बैठा हो काल या कुछ और बैठा हो। आप जानिए 7 तारीख को जिस दिन मैं सत्संग रिकॉर्ड कर रही थी आपसे 7 नंबर की ब्लेसिंग वाला, उस टाइम 12 बजे के से 1 बजे के बीच में, मैक्सिमम 2 बजे के बीच में, 1 से 1:30 राइट, 1 से 1:30 बजे के बीच में मेरे सर पे चढ़ने वाले थे शनि महाराज जी, अकॉर्डिंग टू माई कर्मास। ठीक है, उससे पहले हनुमान जी ने लगवा दी मेरे सर पे मेहंदी ऑरेंज, क्योंकि होगा ही कैसे, सत्संग रिकॉर्ड करवाया, गुरुजी की बड़ियाइयाँ हो रही थी उस दिन, तो कोई कैसे मतलब कर देता। हनुमान जी रक्षा कर रहे थे। हनुमान जी के ऊपर तो शनि महाराज का किसी भी ग्रह का कोई असर नहीं है, तो इसीलिए गुरुजी बार बार हनुमान जी के पास आपको अर्जी लगाने के लिए भेजते हैं, ताकि वो आएँ और उनको राइट्स है कि तीनों लोक में कहीं भी कोई भी संकट अगर छिप जाता है, पंचमुखी बालाजी जो चारों दिशाओं में देख कर के संकट बता सकते हैं कि कौन सी दिशा से आ रहा है, तो उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे हर चीज़ से, हर संकट से, हर दुख से बचाने के लिए शुक्राना, मुझे हर सुख देने के लिए, मेरा बच्चा देने के लिए, मौत के मुंह से उसे वापस लाने के लिए। बार बार हम बहुत बड़े संकटों में पड़े हैं, हर संकट से बचाने के लिए, हर संकट को हरने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से शुक्राना हनुमान जी। ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाए रखना और राम रस में हमें हमेशा बनाए रखना, राम रस का पान हमें मिलता रहे,
और रामायण जैसे पावन ग्रंथ का हमें साथ मिलता रहे, बस यही चाहिए। बस मन यही करता है कि राम नाम के रस में बस डूबते चले जाओ। जैसे ही राम नाम शुरू होता है बस मदहोशी सी होनी शुरू हो जाती है। शायद वो हनुमान जी मेरे पास में ही आ जाते हैं। वो खुद भी, क्योंकि आपको पता है, मगन होते हैं, लट्टू हो जाते हैं वो राम नाम पर, फिर उनको होश नहीं रहता कहाँ है वो। तो मेरे साथ रहने के लिए, अंग संग रहने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और आज ये शुक्राना करवाने के लिए गुरुजी महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि मार्गदर्शन तो आप ही करते हो ना। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना। और आज मैं चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को, मेरे हस्बैंड अंकल को, मुझे और मेरे बच्चे को, आपके बच्चों को आप आशीर्वाद दें। और सभी आप अपनी जितनी भी देवताओं का टीम है, या आप कुछ भी कह लीजिए, जो सभी डिवाइन एंजल्स हैं, मेरे पूर्वज हैं, पितर हैं, सभी की मतलब आशीर्वाद दिलाएं। बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का, मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे साथ रहने के लिए, हर संकट से बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। और मैं यही चाहूँगी कि आप सभी संगत परिवार को ऐसे ही ब्लेस करें, सभी के दुख संकट को ऐसे ही हरें जैसे आपने मेरे हरे, सभी को हर मनोकामना को पूरी करें, सभी संगत को आप बहुत बहुत प्यार करें। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्राना आप सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।